पत्थरबाजों की एक नई ब्रांच कश्मीर में, पत्थरबाजों की पुरानी ब्रांच कश्मीर में बंद हुई तो दूसरी जगह खुल गई। आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों से पत्थरबाज हिंदू त्योहारों को निशाना बना रहे हैं। कभी पंडाल पर पत्थर मारते हैं, कभी धार्मिक यात्रा पर पथराव हो जाता है। अब कुछ राज्य सरकारें इन पत्थरबाजों के सामने नतमस्तक हैं। वो हिंदू पर्व से जुड़ी यात्राओं को सुरक्षा देने की बजाय सलाह देती हैं कि यात्रा को विशेष समुदाय के इलाके से न निकालो। लेकिन जैसे कश्मीर के पत्थरबाजों का इलाज हुआ, वैसे ही डबल इंजन की सरकारों में इन पत्थरबाजों का भी इलाज हो रहा है। हमने आपको बताया था कि कैसे गुजरात के सूरत में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही गणेश पंडाल पर पत्थर मारने वाले आरोपियों को घर से निकाल कर क्लास लगाई थी। ऐसी ही घटना महाराष्ट्र के अकोला में हुई है। अकोला की तस्वीरें देखिए। आरोप है कि जब गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा इलाके में एक मस्जिद के सामने से गुजरी तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। मस्जिद के पास पत्थरबाजी होने लगी। काफी देर तक ये लोग इसी तरह से पत्थरबाजी करते रहे। आरोप है कि इसके बाद दूसरी तरफ से भी पत्थर बरसने लगे। अचानक हुई पत्थरबाजी में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ शोभा यात्रा में मौजूद जो लोग थे वो भी घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह स्थिति को कंट्रोल किया और शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया। बाद में पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर एक दो नहीं 60 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में भी हिंसा भड़काने और का जो पैटर्न है वो ऐसा ही मिला जुला दिखा। गणपति विसर्जन का जुलूस जैसे ही एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने से गुजरा, गणपति जी की मूर्ति पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि पत्थरबाजी में गणपति जी की मूर्ति खंडित हो गई। शोभा यात्रा में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि पत्थर विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल से फेंके गए, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू हुई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल भिवंडी में शांति है और स्थिति कंट्रोल में। जिस तरह से गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हो रही है उससे यह तो साफ है कि हिंदू त्योहार में माहौल बिगाड़ने की साजिश है। भिवंडी के लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मुस्लिम पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे नहीं लगने चाहिए, तो हिंदू पक्ष का कहना है कि क्या अब राम का नाम भी ना लें क्या। सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं पब्लिक। दंगा फैलाने की साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ समाज को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोई फतवा निकाला जा सकता है, उन्हें बाहर किया जा सकता है कौम के। अभी ऐसा तो ये इस माहौल में करना नहीं चाहिए पब्लिक को। अभी दोनों पक्ष का मतलब कैसा है, त्योहार है, सबको समझ के लेना चाहिए। मस्जिद के सामने खड़े होकर नारा भी नहीं मारना चाहिए, वो भी एक मामला गलत हो गया था। हमेशा जैसे अमन शांति जाते थे, मस्जिद के सामने खड़े होकर नारा भी नहीं मारना चाहिए, वो भी एक। क्या नारा लगाया क्या? कल वहाँ जय श्री राम का नारा मस्जिद के गेट पे मारा जा रहा था, वो भी नहीं होना चाहिए। जय श्री राम का नारा देना गलत है? हाँ गलत है, ये बात गलत है। अभी किसी के भी मजहब के पास जाएगा कोई भी, जय श्री राम का नारा देना गलत है? नारा देना गलत नहीं है। मस्जिद हो दरगाह हो, उसके सामने आप खड़े रह के नारा देंगे तो जय श्री राम नारा कहना गलत है। मस्जिद के गेट के सामने नहीं मानना चाहिए। मस्जिद के सामने जय श्री राम नारा जो लोग जानबूझकर मानते हैं वो लोग भी गलत है, और जो लोग मुसलमान जो जाके अगर मंदिर के सामने नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोलते हैं वो मुस्लिम समाज के लोग गलत है। ये भी लगाया गया कि मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए गए। अब देखिए, नारे लगे नहीं लगे ये नहीं बोल सकते हैं, और आगे पीछे होता है ना। और ऐसा नहीं है कि आदमी नारा ही देगा, आदमी बातचीत करता है। नारा का मतलब क्या हुआ? जय श्री राम। आदमी जय श्री राम कौन नहीं बोलता है? पुराने सदियों से चला आ रहा है ना। क्या राम का नाम लेना गलत है? प्रभु रामचंद्र जी के नारे नहीं पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है, और जहाँ प्रभु रामचंद्र इस भारत देश में जन्म लिए उनके नारे नहीं लगेंगे तो किसके लगेंगे? जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, यहाँ उनकी संस्कृति है, यहाँ पे रामायण में साक्षात बताया गया है, यहाँ पे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया है, यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी का साक्षात जन्म हुआ है, कृष्ण भगवान का साक्षात जन्म हुआ है। तो प्रभु की जय नहीं होगी तो किसकी जय होगी? आखिर ये कौन लोग हैं? ये दंगे से किसको फायदा होगा? ये दंगे में कैसा है, ये जो फालतू लोग बैठते हैं इनको कुछ काम नहीं रहता है, ये सब यही काम करके बढ़ावा करते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े। तो बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई शोभा यात्रा निकल रही है, विसर्जन के लिए मूर्ति जा रही है, तो उतनी दूर जो है वो नारे नहीं लगने चाहिए। क्यों नहीं लगने चाहिए भाई? उतनी दूर हवा में नारा गूंजेगा तो किसी इमारत में, किसी मस्जिद में, किसी दूसरे धार्मिक स्थल में क्या हो जाएगा? और अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी जब किसी मंदिर में 2 मुसलमान भाइयों ने वहां पर नमाज पढ़ ली थी, तो कहा गया था ये सेक्युलरिज्म है। मंदिर में नमाज पढ़ना सेक्युलरिज्म है, लेकिन मस्जिद के सामने से गुजरते हुए जय श्री राम बोलना मुसलमानों को भड़काना हो जाता है, ये धर्म का अपमान हो जाता है। कैसे हो जाता है ये पब्लिक पूछ रही है। ऐसे तो नेताओं का एक दूसरे से भिड़ना कोई नई बात नहीं है। एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे पर बयानबाजी करना, ये सब तो राजनीति में चलता ही रहता है। लेकिन यूपी की राजनीति अलग है।
यहां आजकल कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि मामला बॉस यहां तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच बात इतनी बिगड़ गई है कि दोनों एक तरफ से एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं और ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे लगता है कि मामला कुछ ज्यादा ही पर्सनल लेवल पे चला गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पर्सनल अटैक करते हुए कह दिया कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है। इस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि जो माफिया के सामने नाक रगड़ता है वो संत परंपरा को माफिया कहता है। इसके बाद अखिलेश भी बोल पड़े कि मेरी तस्वीर देख लो, उनकी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। मतलब पर्सनल लेवल पे चेहरा कैसा है, किसका व्यवहार कैसा है, इस लेवल पे बयानबाजी होने लगी। और एक आदमी मुख्यमंत्री है और एक आदमी पूर्व मुख्यमंत्री। इतना बवाल दोनों के बीच मचा हुआ है। लेकिन यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। इस भयंकर लड़ाई की पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि योगी और अखिलेश के बीच ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो किसी ने आज तक नहीं सुनी। पहले आप इन बयानों की एक झलक देखिए, जिन बयानों से यूपी की राजनीति धधक रही। फिर आपको आगे इस सबसे बड़ी टक्कर से निकलती और चिंगारियां भी दिखाऊं। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वीडियो को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी गई। वैसे तो योगी और अखिलेश का यह टकराव पिछले 7-8 साल से चल रहा है। शुरुआत में जब योगी आदित्यनाथ यूपी में उभरे तो उन्होंने यूपी में सबकी सियासी मार्केट डाउन कर दी। 7-8 साल से यूपी में एक ही नाम चल रहा है और वो है योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब से अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में सबको चौंकाकर अपनी राजनीति को रिचार्ज किया, तब से सीएम योगी के खिलाफ उनकी लड़ाई में जान आ गई और अब वो सीएम योगी से सीधी टक्कर ले रहे हैं। लेकिन इस टक्कर में सीएम योगी और अखिलेश के बीच ऐसी लड़ाई छिड़ जाएगी जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं, ये कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह तो कई हैं और मुद्दे भी कई हैं जो इस लड़ाई का बहाना बन रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई जो शुरू हुई है उसमें हाल फिलहाल का सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में हुआ एक एनकाउंटर है। इस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश कई दिनों से हमलावर हैं। आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में जाति देखकर जान ली जाती थी। एनकाउंटर का यह मामला जौनपुर के मंगेश यादव का है, जिस पर आरोप है कि वो यूपी के सुल्तानपुर में एक सर्राफा दुकान में पड़ी डकैती में शामिल था। इसी डकैती के केस में मंगेश यादव का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन अखिलेश ने सवाल उठा दिए कि मंगेश यादव को क्या इसलिए एसटीएफ ने मार दिया कि वो दूसरी जाति का था, जबकि इसी केस में शामिल दूसरे बदमाश जो अलग जाति के थे उनको सरेंडर करने का मौका दिया गया। इसी एनकाउंटर को लेकर अखिलेश इतने हमलावर हुए कि यूपी एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बताने लगे और सीएम योगी के लिए कह दिया कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। आज योगी ने इसी बात का जवाब दिया और वो भी अयोध्या से। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा था और योगी ने इसका क्या जवाब दिया। आज मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने
माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। सीएम योगी ने अखिलेश के मठाधीश और माफिया वाले बयान का जवाब भी दिया, तो यह जवाब दिया अयोध्या से, जो साधु संतों की नगरी है। और दूसरी बात इसमें यह है कि आज सीएम योगी ने यह बात अयोध्या के मिल्कीपुर से की, जहां की विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होने वाले हैं। मिल्कीपुर सीट को जिताने की जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद संभाली हुई, क्योंकि उन्हें मिल्कीपुर जीतकर अयोध्या में हुई हार का बदला लेना है। इसलिए आप देखिए कि आज योगी पिछले 3 महीने में दूसरी बार मिल्कीपुर पहुंचे और वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। सीएम योगी ने अयोध्या में 1000 करोड़ की 83 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 40 योजनाएं सिर्फ मिल्कीपुर विधानसभा की। दरअसल मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और यहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, जो अब अयोध्या के सांसद बन गए। इसी वजह से योगी ने आज मिल्कीपुर की रैली में समाजवादी पार्टी को कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अखिलेश यादव तिलमिला गए। सुनिए योगी को, फिर आपको बताऊंगा कि अखिलेश ने सीएम योगी को इस बात का क्या जवाब दिया। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र है। सीएम योगी की इस बात से अखिलेश के साथ उनकी लड़ाई और भड़क गई। अखिलेश यादव योगी की इस बात से तिलमिला गए और बिना योगी का नाम लिए कहने लगे कि अब कोई शब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती, सबको सम्मति दे। लेकिन अखिलेश ये भूल गए कि उनके और सीएम योगी के बीच पर्सनल अटैक को उनकी मठाधीश वाली बात ने ही आगे बढ़ाया था, जो बात उन्होंने सीएम योगी के लिए कही थी और जिस पर आजकल अखिलेश यादव सफाई देते भी घूम रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव। मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे। और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। अब अखिलेश यादव कुछ भी कहें, लेकिन उनकी बातें तो सब सुन रहे हैं कि वो क्या क्या योगी के लिए कह रहे हैं। वो योगी को योगी नहीं मानते और तो और मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बात कर रहे हैं कि उनका और मुख्यमंत्री का फोटो रखकर देख लो, पता चल जाएगा माफिया कौन है। देखिए अखिलेश ने योगी की किस बात के जवाब में ऐसा कहा। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। एक तस्वीर उनकी रखी, एक तस्वीर हमारी रखी, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। दोबारा क्यों बुलवाते हो बात? नहीं, और मुकदमे कितने उनके ऊपर सोचिए आप, कितने मुकदमे रहे उनके ऊपर और कितनी गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं उनके ऊपर। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है।
जब मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा कहा जाएगा तो योगी भी चुप कैसे रहते? वैसे भी सीएम योगी चुप रहने वालों में तो है नहीं, वो बेधड़क बोलते हैं और किसी को छोड़ते नहीं। जब अखिलेश यादव सीएम योगी के लिए कह रहे हैं कि वो योगी को योगी नहीं मानते क्योंकि वो योगी नहीं क्रोधी हैं, तो सीएम योगी ने भी हिसाब चुकता कर दिया और अखिलेश के लिए कह दिया कि 2017 से पहले यूपी में माफियाओं की सरकार चलती थी और बबुआ घर से निकलता नहीं था, 12 बजे तो सोकर उठता था। देखिए योगी और अखिलेश की भयंकर लड़ाई किस लेवल पे चलती चली जा रही है। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकी। भले ही बबुआ कहते हुए सीएम योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भी अखिलेश यादव का जवाब आ गया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमलों को पुराने और घिसे पिटे डायलॉग बता दिए। देखिए, ये सब घिसे पिटे डायलॉग हैं पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है। इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। और कई बार मैंने आपसे, आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। सीएम योगी और अखिलेश यादव की ऐसी लड़ाई के लिए फिलहाल जो बात उकसा रही है उन्हें, वो बात उपचुनाव से जुड़ी दिख रही है, क्योंकि उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव वही पीडीए वाली राजनीति कर रहे हैं जिस पीडीए वाली राजनीति से उन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ है। पीडीए वाली राजनीति करने के चक्कर में ही अखिलेश यादव मंगेश एनकाउंटर केस पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि एनकाउंटर में ज्यादातर पीडीए के लोग ही मारे जाते हैं। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर करने वाली योगी की एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का नाम बदलकर स्पेशल ठाकुर फोर्स रख दिया, जिससे यह बताया जा सके कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। अखिलेश लगातार एसटीएफ के लिए ऐसी बातें करते रहे हैं और सीएम योगी पर हमलावर रहे हैं। अब तो वो इस राजनीति में बहराइच के भेड़ियों को भी ले आए और एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स बताकर एसटीएफ से भेड़ियों का एनकाउंटर कराने के लिए कह रहे हैं। सुनिए एक बार। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। अखिलेश यादव लगातार एसटीएफ पर सवाल उठा रहे हैं और एनकाउंटर को लेकर पीडीए वाली राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश को लगता है कि इससे उन्हें उपचुनाव में फायदा होगा, लेकिन अखिलेश के लिए असली मुसीबत है मठाधीश वाला बयान, क्योंकि मठाधीश वाले बयान पर अखिलेश बैकफुट पर है। इस बयान पर अयोध्या में भी बड़ी हलचल मची हुई है, जहां मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं अखिलेश के इस बयान पर, वो भी आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव को बिल्कुल कुछ पता तो है नहीं, जो माफिया मठाधीश में अंतर नहीं जान रहे हैं। मठाधीश क्या होता है, माफिया में कोई अंतर है नहीं। बस वोट के लिए चाहे जो वक्त दें, अपने चाचा जान को खुश करने के लिए बात कर रहे हैं, धर्म पर बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से चुनाव इधर उधर हो जाए। नहीं, महाराज जी कमजोर नहीं पड़े हैं। महाराज जी में वो उतना ही दम है, और सनातनी जो है, सनातन धर्म हमेशा सर्वोपर रहा है। और जो इस समय अखिलेश यादव बौखलाहट उनकी दिखाई पड़ रही है, ये 37-36 की सीट में जो बौखला चुके हैं, ये उनकी समझ लीजिए कि एकदम से वो क्या कहते हैं, इनका सर्वनाश ही तय होने वाला है। किसकी सुनेगा? अखिलेश की सुनेगा मिल्कीपुर, या महाराज जी की सुनेगा मिल्कीपुर? ये 2024 में भी अखिलेश की नहीं सुने तो आप सुन तो लिए ना। अरे वो तो कहीं ना कहीं धोखा हो गया, बस समझ लीजिए किसी ने। अब बता दीजिए उपचुनाव में किसकी सुनने वाला है? भाजपा की सुनेंगे।
योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच छिड़े माफिया और मठाधीश पर घमासान से एक चीज तो साफ हो गई, और वो ये कि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने तक अयोध्या यूपी की सियासत का एपिसेंटर बना रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली जीत को बरकरार रखने की चुनौती। तो योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतकर अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए कमर कस चुके, जिसके लिए सीएम योगी पिछले 1 महीने में 5वीं बार अयोध्या का दौरा कर चुके।